हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में सर्विस नाउ मास्टरी में, जहां आज हम देखेंगे सर्विस कैटलॉग में कैटेगरीज हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करे हम चलते हैं अपने पर्सनल डेवलपर इंस्टेंस की तरफ। तो हम आ गए हैं अपने पर्सनल डेवलपर इंस्टेंस पे, जहां पे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने एक न्यू कैटलॉग हमने ऐड किया था और उसका नाम हमने मॉकटेल्स रखा था। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम सर्विस कैटलॉग में उसकी कैटेगरी को ऐड करना सीखेंगे। तो आप आप जब देखते हैं कि जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और एक मॉकटेल्स का मेन्यू होता है आपके सामने, तो उस मॉकटेल्स के मेन्यू में आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती है, राइट। एक तो आपकी मॉकटेल्स में होता है कि जैसे कि आपकी पियर की कोई मॉकटेल हो गई, या फिर आपकी मोजिटो हो गया, या फिर आपका सोडा हो गया, या फिर आपकी यूशी हो गई। तो उनमें काफी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पियर की कोई मॉकटेल है, तो उसमें कितनी तरीके से वो पियर को यूज करके और डिफरेंट डिफरेंट मॉकटेल्स बना सकते हैं। तो पियर की एक कैटेगरी हो गई एंड उस कैटेगरी में वो दो तीन आइटम को ऐड कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कैटेगरी को फॉर्म करना। और ऐसे ही आपकी डिफरेंट मजीटो की भी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि आपका स्ट्रॉबेरी मजीटो या फिर मैंगो मजीटो। और ये काफी सारे आपके मजीटोज आते हैं, इनकी कैटेगरीज के अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स के और भी आइटम्स होती हैं जो कि आप मजीटो में ऐड ऑन करेंगे। तो सबसे पहले अब हमने मॉकटेल नाम का एक कैटलॉग तो बना लिया, अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है कैटेगरी। तो कैटेगरी को बनाने के लिए इट्स वेरी सिंपल। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको कैटलॉग डेफिनेशंस में आना है। यहाँ पे आपको सब आपको अवेलेबल आपकी जो इंफॉर्मेशन है आपको मिल जाएगी। माय कैटलॉग, माय कैटेगरी। तो हम यहाँ पे माय कैटेगरीज में आते हैं। माय कैटेगरीज अभी तो ये ब्लैंक शो हो रहा है माय कैटेगरीज में। ओके, नो इशू। माय आइटम्स, मेंटेन कैटलॉग, then maintain categories, manage categories to organize the service catalog items। तो हम क्या करेंगे, maintain categories पे क्लिक कर देंगे। अब हम लोग maintain categories पे क्लिक करेंगे तो देखिए कितनी सारी कैटेगरीज हैं यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे न्यू कैटेगरी को फॉर्म करने के लिए न्यू बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइटल डालेंगे। अब जैसे कि मैं टाइटल डाल देती हूँ, नाइस फेयर। अब यहाँ पे आपको कैटलॉग चूज करना है कि आपको ये जो नाइस पेयर की ये जो कैटेगरी है वो आपको किस कैटलॉग में शो करनी है। तो ऑफ कोर्स आपको ये मॉकटेल की कैटेगरी में शो करनी है, तो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे मॉकटेल से। आप लोकेशन भी चूज कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। देन आप पेरेंट इसमें किस में बनाना चाहते हैं तो आप पेरेंट को भी क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे ये पेरेंट अभी ब्लैंक आ रहा है, बट आप इसमें भी न्यू कैटेगरी में कोई एक पेरेंट कैटेगरी है उसको आप उठा के यहाँ पे डालना चाहते हैं और इसे चाइल्ड कैटेगरी बना चाहते हैं, तो वो भी आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अब इसमें डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिख देती हूँ, जैसे कि नाइस पेयर ड्रिंक्स। ओके, तो यहाँ पे अब हम कर देते हैं इसे सबमिट। आप इस टेक्स्ट ऑफ इमेज भी लगा सकते हैं, कोई आप आइकन भी लगा सकते हैं। तो आपकी यहाँ पे आप जब आप ये फिल्टर करेंगे तो आप काफी सारे आपको यहाँ पे फिल्टर ऑपरेशन नजर आ रहे हैं। तो आज मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ये फिल्टर ऑपरेशन ये एडमिनिस्ट्रेशन के एक पार्ट में आते हैं। तो यहाँ पर आपकी ये थ्री चीजें होती हैं, यहाँ पे फील्ड, ऑपरेटर एंड वैल्यू। तो आप यहाँ पे कोई भी फिल्टर कर सकते हैं लिस्ट में ऑप्शन, जैसे कि मैं देख रही हूँ क्रिएटेड टुडे। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगी क्रिएटेड ऑन टुडे पे एंड मैं यहाँ पे रन करूंगी, तो ये आपका एक क्या कहलाएगा, काफी सारे आपके यहाँ अगर यहाँ पे फिल्टर्स होते हैं, जैसे कि मैं एंड भी कर देती हूँ एंड एक्टिव, एक्टिव इज ट्रू कर देती हूँ, तो मेरा यहाँ पे ये क्या कहलाए, ब्रेड क्रम। तो ये ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं,
लिस्ट के फिल्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे आप अगर रन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा नाइस पेयर, राइट। अब आपने कैटेगरी तो बना ली है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे ऐड करना है, जैसे हमने माय कैटलॉग में ऐड किया था। तो अब आप माय कैटेगरीज में आके और यहाँ पे इसको ओके ओके, तो यहाँ पे आपकी ये फिल्टर कंडीशन लिखी हुई थी। अब आप इसको अगर ओके माय माय कैटेगरीज में भी आपको यहाँ पे सब शो लिस्ट लिस्ट जो भी है इसमें शो हो जाएगी, और वहीं पे आपको नाइस पेयर भी शो होगा। तो अब आपको इसको कैटलॉग में ऐड करना है कैटेगरी को। तो आप कहाँ पर आएंगे, आप वहीं पर ही आएंगे, आप कैटलॉग्स में आएंगे, कैटलॉग में आप मॉकटेल्स में जाएंगे, मॉकटेल में आप यहाँ पर आप ऐड कंटेंट करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा नाइस पेयर। यहाँ पे आपको आपकी कैटेगरी मिल जाएगी, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैटेगरी डिटेल्स एंड कैटेगरी आइटम्स, तो यहाँ पे आपको कैटेगरी अपने डिटेल्स को ऐड कर दिया नाइस पेयर। अब जब आप नाइस पेयर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी आइटम विजिबल नहीं होगी। अब नाइस पेयर में भी दो तीन तरीके की पेयर की डिशेज सॉरी ड्रिंक्स हो सकती है, राइट। तो आप यहाँ पर उसको ऐड करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि आप कैटेगरी को कैसे ऐड कर सकते हैं, राइट। अब आपका जो नेक्स्ट आपको कॉन्फ़िगर करना होगा वो आपको करना होगा कैटलॉग आइटम। तो कैटलॉग आइटम करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि सर्विस कैटलॉग आइटम कैन बी डिफाइंड एज एन आइटम दैट कस्टमर्स कैन ऑर्डर। अब ये कैटेगरी में तो कैटेगरी में अगर कस्टमर चूज करेगा तो उसको तो कोई भी ड्रिंक्स विजिबल ही नहीं होंगे। कैटेगरी तो सिर्फ आपने कैटेगरी बना दी, अब आपको आइटम्स बनाने पड़ेंगे जो कि कस्टमर रियल टाइम में ऑर्डर कर सकता है, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे माय कैटलॉग, माय कैटेगरी, माय आइटम्स। आप यहाँ पे जो भी आइटम्स ऑलरेडी बनी हुई है ये आप यहाँ पे फिल्टर कंडीशन है उसकी वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रहा है डेटा। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, इन्हें फॉल्स कर सकते हैं और रन करके देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सारे जो आइटम्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं सर्विस नाउ के पीवीआई में वो आपको दिख जाएंगे जो ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अब यहाँ पे माय आइटम्स में आप देख सकते हैं मेंटेन कैटलॉग, मेंटेन कैटेगरीज, देन उसके बाद आप कहाँ पे आएंगे, मेंटेन आइटम्स। मेंटेन आइटम्स में क्या है, मैनेज गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू ऑर्डर फ्रॉम द सर्विस कैटलॉग। सर्विस कैटलॉग में से कौन कौन सी आइटम अवेलेबल है ऑर्डर करने के लिए, तो आपको ऑर्डर कर सकते हैं। आप न्यू पे क्लिक करेंगे कैटलॉग आइटम्स में। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप कोई भी नेम डाल सकते हैं, जैसे पेयर वन ड्रिंक मैंने डाली है नेम में, विद लेमन, पेयर वन विद लेमन में डाल देती हूँ, राइट। और यहाँ पे अब आप इसका कैटलॉग चूज कर सकते हैं। तो कैटलॉग आपको किस में डालना है, मॉकटेल में, मॉकटेल्स आ गए। यहाँ पे आप इसकी कैटेगरी डालेंगे, पेयर में डालेंगे, राइट। आपको नाइस पेयर, ओके, नाइस पेयर भी आ गया है। ये इसका स्टेट चेकआउट ओनर है यहाँ पे। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अगर आप डालना चाहते हैं तो जैसे मैं डाल देती हूँ, पेयर ड्रिंक विद लिटिल बिट ऑफ लेमन फ्लेवर। यहाँ पे मैंने इसका डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। आप डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं, आप मेटा कीवर्ड्स भी डाल सकते हैं, टैग्स भी आप यूज कर सकते हैं। स्टेट चेकआउट, देन एप्लीकेशन एक्टिव एंड फुलफिलमेंट ऑटोमेशन लेवल, अनस्पेसिफाइड, मैनुअली, सेमी ऑटोमेटेड या फुली ऑटोमेटेड, कौन से लेवल पे जाके ये आइटम फुलफिल हो सकती है, राइट। अब आपको इसको क्या कर देंगे, आप इसको अनस्पेसिफाइड ही रहने दीजिए। अब आप इसको सबमिट कर देंगे। तो जैसे आप यहाँ पे
पियर ड्रिंक विद लेमन को ऐड करेंगे मेंटेन आइटम में आप जाके, तो आप यहाँ पे कैटलॉग्स में आएंगे फिर से, और यहाँ पे आप मॉकटेल में देख सकते हैं नाइस पेयर में आप जब जाएंगे तो आपके यहाँ पे एक पेयर वन विद द लेमन ड्रिंक आपकी एक आ चुकी है। अब जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे पेयर ड्रिंक विद लिटिल बिट ऑफ लेमन फ्लेवर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाला था। अगर आप यहाँ पे और भी डिस्क्रिप्शन डालना चाहते थे जैसे कि डिस्क्रिप्शन में, तो आप यहाँ पे उसका और भी कुछ फ्लेवर लिख सकते हैं, और यहाँ पर आपकी ये ऑर्डर नाउ में क्वांटिटी आप लिख सकते हैं, राइट, डिलीवरी टाइम, ऐड टू कार्ट। तो आप यहाँ पे ऑर्डर नाउ करेंगे, जब आप इस पे ऑर्डर नाउ करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट नंबर आ गई है पेयर ड्रिंक विद लिटिल बिट ऑफ लेमन फ्लेवर, तो ये आपका आइटम जो है वो रिक्वेस्ट में ऐड अप हो गया है। ऐसे ही करके जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दिखाया था, आप इसे और भी काफी सारे रिक्वेस्ट आइटम को ऐड कर सकते हैं अपनी एक सर्विस रिक्वेस्ट। तो आई थिंक अब आपको समझ आया होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग कैटलॉग को मतलब क्रिएट करते हैं। कैटलॉग को क्रिएट करने के बाद हम उसे मेंटेन कैटलॉग से हम क्रिएट करते हैं। आप याद रखिएगा, मेंटेन कैटलॉग से हम लोग क्रिएट करते हैं और कैटलॉग्स में आके उसे ऐड करते हैं। अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो आपको शो नहीं होगा कैटलॉग में, राइट। कैटलॉग्स में आने के बाद आपको इसके अंदर की एक कैटेगरी चाहिए होती है, तो आप क्या करेंगे, आप दोबारा जाएंगे, आप जाएंगे माय कैटेगरीज पे, सॉरी मेंटेन कैटेगरीज पे जाएंगे। मेंटेन कैटेगरी पे आप ऐड कर सकते हैं अपनी कैटेगरी, और उसके बाद आप यहाँ पर कैटलॉग्स में दोबारा आके और कैटलॉग को क्लिक करके फिर इससे यहाँ से ऐड कंटेंट पे से कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं। और आप को आइटम्स को फिर आपको आइटम्स को ऐड करना है, तो आप मेंटेन आइटम्स पे जाके आइटम को बना सकते हैं और उसको कैटलॉग में ऐड कर सकते हैं, जिससे कि वो कस्टमर या यूजर को अवेलेबल हो जाए यूज करने के लिए वो आइटम, राइट। और माय कैटलॉग, माय कैटेगरी एंड माय आइटम्स में आप जो जितनी भी कैटलॉग कैटेगरीज एंड आइटम्स बनाई हुई है उनकी लिस्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मेंटेन डायनेमिक कैटेगरीज है, तो एक ये आप डायनेमिक कैटेगरीज भी देख सकते हैं जो आपकी टॉप रिक्वेस्ट होती है, मतलब जो बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट होती है, वो आप डायनेमिक कैटेगरीज में भी देखिए यहाँ पे स्टार भी बना हुआ है कि भाई यहाँ पे ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट कैटेगरी है, तो आप डायनेमिक कैटेगरी करके भी आप एक बना सकते हैं कैटेगरीज। कंटेंट आइटम्स, तो आप यहाँ पे कंटेंट आइटम्स भी देख सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि, और इसका आपको फ्लो समझ आया होगा कि सबसे पहले एक कैटलॉग होता है, उसके बाद कैटेगरी, उसके बाद फिर आइटम होता है। सो आई होप ऐसे करके आप डिफरेंट सर्विस रिक्वेस्ट के कैटलॉग, कैटेगरी और आइटम्स कस्टमर के रिक्वायरमेंट के थ्रू बना सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली आंसर योर क्वेरी। टिल देन, bye bye, hit the like button, don't forget to subscribe it, bye, have a nice day.